हिंदी साहित्य एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सभी प्रकार के एग्जाम में लगभग हिंदी में आपके हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको बताते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल सीपीटी, आरओ सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको बताते हैं लास्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब तभी आप दे पाएंगे जब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रह सकते हैं। चलते हैं सीधे टॉपिक की और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्वागत है आपका स्टेज क्लासेस में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, संस्कृत। दोस्तों हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा ही है। आपको बताते हैं हिंदी संस्कृत का वंशज है जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है। यह अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी जैसी भाषाओं से प्रभावित है और यह उस भाषा परिवार का हिस्सा है जिसे इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के रूप में जाना जाता है। हिंदी भाषा का विकास का क्रम क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा विकास क्रम क्या है? पहला आपका संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर आपका प्राचीन अथवा प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, यह आपका हिंदी भाषा के विकास का क्रम। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र, श्रद्धाराम फिल्लोरी, लल्लूलाल या राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, पंडित श्रद्धाराम शर्मा या श्रद्धाराम फिल्लोरी लोकप्रिय एक इन्होंने आरती रचित की थी जो कौन सी थी? ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, इस आरती की रचना उन्होंने 1870 ईस्वी में की थी। वे सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, श्रद्धाराम फिल्लोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, श्लिष्ट योगात्मक। दोस्तों श्लिष्ट योगात्मक वर्ग में वे भाषाएं आती हैं जिनमें रचनात्मक के योग से अर्थात वाले अंश में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे नीति, वेद। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? नक्षत्र, नायिकाएं, राशियां, कलाएं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नायिकाएं। दोस्तों कामशास्त्र को मूल आधार बनाकर लिखे गए अनेक ग्रंथों में स्त्री जाति के मुख्यतः 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। वे भेद हैं पद्मिनी, चित्रिणी, सांखिनी और आपका हस्तिनी। ठीक है दोस्तों, इसमें पद्मिनी को जो है श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, इसमें जो है नायिकाओं को संबोधित किया जा रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तुलसीदास,
रामचरितमानस, कुतुबन, मिर्गावत, जायसी, पद्मावत, मंझन, चित्रावली। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, मंझन जो है ये चित्रावली, ये जोड़ा गलत है। चित्रावली जो है वो उस्मान कवि की रचना है, उस्मान शाह, ये उस्मान कवि की रचना है। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ठीक है, उस्मान कौन थे? ये उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। ठीक है, तो इस हिसाब से चित्रावली जो है इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए, कछुआ धर्म और मारेस मोही कुठाओं किसकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारती हरिश्चंद्र, रामवृक्ष वेनीपुरी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार तथा संपादक थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1883 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 में हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य है। आपको बता दें, प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 की है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। तो भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है। आपको बता दें, एकांकी का नायक शेखर भी अपने और अपनी प्रेयसी व पत्नी काया के प्रेम की स्मृति के रूप में भोर के तारे से प्रभावित होकर एक रचना लिखता है जिसे वह राजा को भेंट करना चाहता है। ठीक है, यह जो है इसमें नायक जो है एक शेखर नाम का व्यक्ति है जो इसमें नायक है। ठीक है, किसकी रचना है ये? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ठीक है, यह रचना जो है ये राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? कवि वचन सुधा, उद्दंत मार्तंड, हरिश्चंद्र पत्रिका या सरस्वती। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, उद्दंत मार्तंड। दोस्तों, हिंदी भाषा में उद्दंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस भी जो है इसे कहा जाता है और इसको मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में। आपको बता दें, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर, एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, उत्तंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटसरनाथ, इमरतिया या दादा कामरेड। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।